जब पीटी उषा पे भी सवाल उठाने लग रहे हैं तो आप इनकी मंशा को समझ सकते हैं। अब इनके अलावा इस 135 करोड़ की जनता में कोई सत्यवादी नहीं है। यही अकेले राजा हरिश्चंद्र की औलाद है और बाकी सब झूठे। और इनके परिवार से कोई नहीं, मतलब 15 साल में कोई भी इस तरह का मतलब पीड़ित नहीं हुआ। और भारत की सारी लड़कियां मतलब चरित्रलेस है। खाली इन्हीं का परिवार अच्छा और इन्हीं का परिवार पूरे भारत के लिए मुद्दा उठाने के लिए वो मतलब अग्रसर है। ये किस तरह का सिस्टम है और किस तरह की इनकी गुहार है और किस तरह लोग वहां जा रहे हैं। मैं तो उनके लिए भी ये कहना चाहूंगा, मैं 4 दिन से देख रहा हूं, बड़े बड़े आदरणीय लोग भी वहां गए हैं, लेकिन वो बगैर सोचे समझे, बगैर मुद्दे की जांच तक उसकी सच्चाई को जाने हुए वहां जा रहे हैं और किस प्रकार का समर्थन दे रहे हैं। पहले ये तो जान ले बात क्या है, कौन पीड़ित है और उस पीड़ित के पास क्या एविडेंस है और कहां तक वो सच्चाई है। ये इतना निराधार मुद्दा लेके और इसको इतनी बड़ी रामलीला बनाया जा रहा है, हैरान की बात है एक्चुअली। मैं तो ये कहना चाहूंगा सभी खिलाड़ियों के पेरेंट्स से और इवन खिलाड़ियों के कोचों से भी, उन खिलाड़ियों को भी। और आप एक बात अच्छी तरह देख सकते हैं, पूरे भारत को पता है, अब 30 खिलाड़ियों का दल गया था एशियन चैंपियनशिप के अंदर। उन 30 खिलाड़ियों में से एक सिंगल खिलाड़ी भी यहां नहीं आया। अगर वो पीड़ित है उनमें से कोई या उससे पहले कोई रहा है तो कोई खिलाड़ी आगे बोले तो सही जंतर मंतर पर है। ये ना खुद पीड़ित है, दूसरों के नाम ले रहे हैं, उनके अपना नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो किस आधार पे पुलिस, किस आधार पे न्यायालय, किस आधार पे खेल मंत्रालय न्याय आपको देगा? आप किसी को कुछ बताओगे नहीं तो क्या है? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इनकी मांग किस बात की है। इनकी मांग सिर्फ पर्सनल मांग है। भारतीय कुश्ती संघ इनके हाथों में होना चाहिए, क्योंकि इनकी बातों में 10 बार दिन में यह बात निकलती है, कुश्ती का अध्यक्ष कोई और बने, कुश्ती का अध्यक्ष। और आपने उस चीज से क्या लेना देना है? जब आप पीड़ित हो तो आप अपने न्याय मांगिए, अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए न्याय मांगिए। आपको अध्यक्षता से क्या लेना है? दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ के 12 साल तक अध्यक्ष रहे और ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है आज से 10-12 साल पहले का ही उठाया जा रहा है। तो उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में भी इनके पिताजी ही आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही सीएम थे। तो उस समय ये बेहतर ढंग से सच्चाई को सामने ला सकते थे, अगर कोई सच्चाई थी तो। आज 12 साल के बाद किस बुनियाद पे और किस आधार पे इस आवाज में ये अपना हिस्सा बन रहे हैं, वो तो यही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर इनकी बात में सच्चाई है, आप कह रहे हो भाई कौन परिवार अपनी बेइज्जती करवाने आएगा, इस बात के 2 ही चीज होती हैं, एक लॉजिक और दूसरा प्रूफ। लॉजिक कोई बनता नहीं, क्योंकि ये कोई समाज सुधारक नहीं है। जो ये 4 आदमी बैठे हैं, पहले भी यही बैठे थे, इनके साथ 3 से 30 हो गए थे। अब की बार पूरे हिंदुस्तान से कोई खिलाड़ी नहीं इनके साथ आया है, इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टियों को और खापों को इनवाइट कर रहे हैं। जबकि पहलवानी तो एक अलग जमात है, इन्होंने पहलवानों को बुलाना चाहिए, न कि खापों और पॉलिटिशियनों को। रही बात परिवार की बात, तो जो परिवार पीड़ित है सबसे पहले वही जाएगा और वही आवाज उठाएगा। ये किस बात की, ना तो इनकी वो बहन बेटियां हैं, ना ही इनकी वो, तो ये किस हिसाब से अपनी आवाज को मतलब उठा रहे हैं और औरों को साथ जोड़ के इस तरह का षड्यंत्र या रामलीला दिखा रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात, इन्होंने ना तो खेल मंत्रालय पे विश्वास रहा, कहते हैं खेल मंत्री जी तो वैसे ही कह रहे हैं, हमसे 12 मिनट भी बात नहीं करी, 12 घंटे की तो बात कहा, तो इसका मतलब खेल मंत्री जी भी झूठ बोल रहे हैं। ना न्यायालय पे इनका विश्वास है। जब वहां पे ये प्रूफ देंगे तो न्यायालय से मिलेगा, न कि जंतर मंतर से मिलेगा, न ही खापों से मिलेगा। तीसरी बात, इनसे ज्यादा ओलंपिक में भी और एशियाड में 4-4, एक एशियाड में 4-4 गोल्ड लाने वाली आज भारत के इंडियन ओलंपिक की अध्यक्ष माननीय सांसद पीटी उषा जी
जो इनसे ज्यादा बड़ा नाम है, ज्यादा बड़ी खिलाड़ी रही है, उनके ऊपर भी ये कह रहे हैं कि वो ऐसा कैसे बोल रही है। तो पूरे हिंदुस्तान में 135 करोड़ में सिर्फ ये 4 आदमी ही इंटरनेशनल है और 4 आदमी ही सत्यवादी है, और तो 135 करोड़ जनता झूठी है और ना ही उन्होंने कुछ इनके बारे में कोई ज्ञान है। खिलाड़ी खाली हरियाणा में नहीं है, पूरे देश में है कुश्ती के। आज तक हमने तो वहां 5 दिन से कोई दूसरे देश प्रदेश का खिलाड़ी वहां दिखाई नहीं दिया है। तो कुश्ती तो अपने आप में एक जमात है कि उनको आना चाहिए सबसे पहले तो आगे, अगर सच्चाई है इनके मुद्दे में। तो ये एक पर्सनल एजेंडे के आधार पे काम किया जा रहा है, प्योरली एक पर्सनल नहीं। तो ये कह रहे हैं कि हम किसी बेटी की इज्जत का मामला है, हम बताएंगे नहीं। तुम तो सबसे ज्यादा बता रहे हो, जो जंतर मंत्र पे बैठ के लोगों को इनवाइट करके इस बात का प्रचार करे जा रहे हो। अगर सच्चाई है तो आप न्यायालय में जा चुके हो, सुप्रीम कोर्ट आपका संज्ञान लेगा, उस मुद्दे का भी संज्ञान लेगा और 100% आपके साथ आपकी कंप्लेंट के ऊपर जो भी विचाराधीन है उसके ऊपर न्याय होगा। और कब जांच के लिए नेताजियों ने मना किया है? आपने कहा भाई जांच के लिए क्यों परहेज है? WFI को ना पहले 4 महीने पहले परहेज था, ना आज परहेज है, ना आगे परहेज रहेगा। एक इस तरह का आरोप है जो सबसे हल्का आरोप किसी पे लगाया जा सकता है। ये तो आराम से अपने घर बैठ जाएंगे, आरोप नासिद होंगे तब भी। लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने सारी उम्र मतलब एक कुश्ती के लिए लगा दी, उसको देश का नाम रोशन करने के लिए, और वो अपनी उनकी जब छवि धूमिल होती है तो उनके ऊपर मतलब वो कितना समय लगेगा उनको इन बातों को रिपेयर करने के लिए? किस किस को जाके वो एफिडेविट देंगे? कितने दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ 3 आदमी और वो किसी और के लिए पैरवी कर रहे हैं। 4 महीने से ये नौटंकी चला रहे हैं और ये नहीं बता पा रहे हैं कौन है पीड़ित और क्या प्रूफ है उसके।